जय हिंद स्टूडेंट, माय नेम आदित्य प्रजापति. वेलकम टू यू फिजिक्स टारगेट बैच. तो स्टूडेंट, लास्ट डे से डेट मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पर. तो ऐसे क्वेश्चन ले बहुत सिंपल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है उस पर, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है. देखते हैं इस क्वेश्चन का, फिर लास्ट में एकदम मज़ेदार बातें करेंगे. ठीक है, आइए. 3 क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा है. देखिए कैसे करेंगे. हाउ टू सॉल्व. पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन कुछ दिया है, कन्वर्ट करें इसे रोस्टर फॉर्म में. इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म. एंड सेकंड क्वेश्चन इज गिवन, सेट x such that x is a natural number where x square is less than 25, less than equal to 25, and we have to convert in roster form. And third question is that set 1 by 2, 2 by 5, 3 by 10, 4 by 17 and 5 by 26 and convert in set builder form. So student, today we have to solve these all 3 questions. Now let us start to solve. This is a very easy question, and then after we have to know about the operation of sets. Today we finish I try to finish this chapter. So let us start. First question is that equation 3x square, solution of first question. 3x square plus 10x plus 7. We have to convert in roster form. So firstly we have to solve this equation. How to solve? We know that first of all multiply the last digit to first digit. So 7 3 is 21. First product. And second we have to solve. ऐसा प्रोडक्ट करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन करेंगे कि जो इनका 21 आ रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जब इससे इस मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ रहा है, तो ऐसा आप सॉल्व करेंगे बीच वाला को कि मल्टीप्लाई उन दोनों के नंबर का 20 आए और जोड़ने पर या घटाने पर, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 10 है. तो देख करते हैं. ये बेसिक से ऐसे करना जानते ही होंगे. 3x स्क्वायर 21, then you can write 7x plus 3x plus 7. We can see 7 3 are 21, and if you add 7 3, then we get 10x. If you multiply 7 and 3, then we get 21 here also. Let's take common difference. So you take common from each. 3x plus 7x plus 3x plus 7. Common from here x, because x involved in both digits. So x common, we get 3x plus 7, and here common 1. If you want common, there is no difference, there is no any change in both of digit. So let's, yes, now this is both are common, so we can take. अब क्या बच रहा है? x और प्लस 1. तो इसे एक साइड ले लेते हैं, x प्लस 1 equal to, equation is that, so you have to solve by equal to 0. So both we get x value. From here x value we get minus 7 by 3. From here x value we get minus 1. The question is that convert in roster form. So you can write roster form. Let any set x minus 7. The roster form. What is roster form? Write in it in curly bracket and dash which digit writing we have to separate from comma.
जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के बीच डिजिट लिखेंगे उसे क्या करेंगे, हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, वही रोस्टर फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, क्या क्या मिलता है, -7/3 -1, तो क्या लिखेंगे -7/3, और क्या बोला है, कॉमा सेपरेट करने के लिए, कॉमा सेपरेट कर दे रहे हैं। सर दिस इज योर आंसर, कॉमा सेपरेट कर दिया, रोस्टर फॉर्म लिख, कॉमा सेपरेट करना मतलब कर्ली ब्रैकेट में जो भी डिजिट लिखे गए उन्हें कर्ली ब्रैकेट में जो भी डिजिट आपके लिखे गए उसे कॉमा सेपरेट कर दीजिए, यही क्या होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक, आंसर हमारा क्या होगा -7/3 -1। कोई डाउट, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आई डोंट वांट्स टू एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आप पॉज करके वीडियो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन गिवन, सेट x सच दैट x माना कि दिया है हमें इज ए नेचुरल नंबर, जो x दिया गया हमें क्या है, वो सारे नेचुरल नंबर है, वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, वो जो भी होंगे, वो नेचुरल जो भी होंगे, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे लेकिन 25 की इक्वल या 25 से कम होना चाहिए, और किस में करना है, रोस्टर फॉर्म है, इट कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म। तो लेट्स सॉल्यूशन, सेकेंड solution, natural number we know that all counting number are natural number, so ऐसे नेचुरल नंबर के लेना हमें जो 25, जब उनके स्क्वायर करें हम तो 25 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कंडीशन है, कंडीशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर लेस देन 25, ये हमारा कंडीशन है। तो ऐसे नेचुरल नंबर को हम लेंगे जो या 25 की, जब उनके स्क्वायर करने पर या 25 की इक्वल आ जाए या 25 से लेस आए, देखते हैं। तो पहले एक हो जाएगा, एक की स्क्वायर करने पर 1, 2 की स्क्वायर करने पर 4, 3 की स्क्वायर करने पर 9, 4 की स्क्वायर करने पर 16, और 5 की स्क्वायर करने पर 25, और 6 की स्क्वायर करेंगे 36, जो कि ये तो ग्रेटर हो गया ना, ये बोला या तो कम होना चाहिए या तो इस 25 बुरा होना चाहिए, क्या लेंगे हम, ये नहीं लेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म में, क्या क्या बच रहा है, 1 4 9, सॉरी स्क्वायर लेना है ना, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5, क्या क्या लेंगे हम, 1 2 3 4 5, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये क्या, ये तो आंसर है ना, हमें तो चेक करना है वहां पर, तो देखिए यही वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, और इनके स्क्वायर करते जाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगा वो उससे कम और उसके बराबर। ठीक, एनी डाउट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आई होप देयर इज नो डाउट, सो लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। Third question given, set 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26 कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई जरा दिख रहा है कि बहुत बड़ा हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, और थोड़ा हम हाई लेवल के लिए हैं, आपके बुक में थोड़ा दिया हुआ दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ा हाई लेवल के लिए हूँ, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और सोचने की शक्ति बढ़े। योर थिंकिंग पावर इज इंक्रीज, देन यू हैव टू सॉल्व द मैथमेटिकल क्वेश्चन। मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या करना चाहता है, आपका थिंकिंग पावर मजबूत चाहिए, आप जितना सोच सकते हैं उतनी ही इजीली आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स, नहीं तो बिना रिवाइज किए आप मैथमेटिक्स कुछ नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स हार्ड नहीं होता, बस उसे हमें रिवाइज करना होता है। फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस, मोस्ट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू डू प्रैक्टिस मोर देन यू कैन इजीली सॉल्व एवरी क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट टू फाइंड हाउ टू सॉल्व। लगने में, देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बट इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। यू हैव टू सॉल्व। First, you have to think what setup here can do. पहला दिया है 1/2, 2/5, 3/10,
हमें पता है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैसे, एक सच डेट एक्स, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, ये दे दिया एक सेट दे दिया 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया है क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा है। तो क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए, एक सच डेट एक्स सच डेट, आप वाई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप वाई लिखना चाहते हैं, आपको वाई जरा आपको अच्छा लगा तो वाई लिखिए, वाई सच डेट वाई, ठीक। थोड़ा एक्स पहले आ जाता है एबीसीडी लेटर में, इसमें हम क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक। क्या लेंगे, एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो दिख रहा है क्या है, जो इसको सारा क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे, ठीक। एक्स क्या है सारे, इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई डाउट, आप नेचुरल नंबर की जगह काउंटिंग नंबर लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, थर्ड सॉल्यूशन। यहां देखिए एक मान लेते हैं ये सेट ए है, ठीक। क्या ये सेट ए है, इसे ये कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स सच डेट एक्स जो है, एक्स सच डेट एक्स जो है, हम देखें यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सॉरी 1 + 1, कोई डाउट, 2 है यहाँ 2 + 1, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी 2 के स्क्वायर + 1, ये 3 के स्क्वायर + 1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम देखें पहले 1 है 2 है 3 है, यहाँ देख रहे 1 के स्क्वायर + 1 करने पर 2 आ जा रहा है, ऊपर भी 2 है, देखिए नीचे भी 2 स्क्वायर करने +1 करने पर आ जा रहा है, ऊपर 3 है, नीचे देख रहे हैं 3 स्क्वायर + 1 करने पर 10 आ जा रहा है। मैं यहाँ तक कंसेप्ट लगाया, देखें ऊपर 4 है, नीचे 4 के स्क्वायर + 1 कर दे रहे हैं, आ जा रहा है, ऊपर 5 है तो 5 के स्क्वायर + 1 कर दे रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है। यहाँ कंसेप्ट क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है, तो मैं क्या है, फर्स्टली हैव टू फाइंड द वेयर आवर आंसर हिडन। देखिए मेरा आंसर ये छुपा हुआ था न्यूमरेटर में ही, 1 के स्क्वायर + 1 करने पाया जा रहा था, 2 के स्क्वायर + 1 करने पाया जा रहा था, 3 का होल स्क्वायर + 1 करने पाया था। यहाँ पर अब कंडीशन क्या बैठ रहा है, किस तरह करने पाया जा रहा है आंसर लो, इसका कंडीशन क्या बैठ रहा है कि देखिए यहाँ जो जब वैल्यू ले रहे हैं वही ऊपर वाला है, जो यहाँ वैल्यू है वही ऊपर वाला है, तो यहाँ भी क्या लेंगे, पहले समझिए, यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं, जो यहाँ वैल्यू है, यहाँ का न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वही नीचे की न्यूमरेटर वैल्यू ले रहे हैं, बस क्या ऐड कर रहे हैं +1, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जब +1 ऐड कर रहे हैं तो पहले जो न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो उस वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर बस कर दे रहे हैं, कर रहे हैं ना ऐसा। देखो ऊपर वाले लिए यहाँ n क्या है, देखो n क्या था 1, तो यहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 पुट करते, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 +1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही आ जाएगा, और +1 4, मैंने कंसेप्ट यहाँ बैठ जा रहा है, ठीक। x n/2 n/n² + 1, ये हमारा कंसेप्ट बैठ रहा है, हाँ इस पर जब सॉल्व कर रहे हैं इस पर, तो ये हमारा आंसर आते जा रहा है, ठीक। इस तरह डॉट डॉट करते करते बहुत सारे हो सकते हैं, तो आई क्या करेंगे कॉमा, यहाँ पे एक कंडीशन भी है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट मैंने नहीं लगाया था क्वेश्चन में, डॉट डॉट लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंड कर दिया है, तो ये क्या करेंगे वेयर, देख रहा हूँ मैं, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये सारे नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं हम, ठीक। यहाँ क्या लेंगे, नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं हम, तो क्या करेंगे यहाँ पर वेयर ऑल आर
नेचुरल नंबर। और क्या कंडीशन है, एंड देखा जाए तो ये कितने से कितने बीच के नंबर ट्रेवल कर रहा है, 1 से लेकर 5 के बीच। तो जो x का वैल्यू ट्रेवल करेगा या तो 1 के इक्वल होगा या तो 5 के इक्वल, या तो 1 और 5 के बीच में ही हो रहा है। ये दिख रहा है ना, 2 1 और 5 के बीच में ना, 2 3 5, ये सारे बोले क्या है सब, ये सारे x वैल्यू है सब। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह थोड़ा थोड़ा हाई लेवल के लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, इससे बहुत बहुत आसान आएंगे सब। तो अच्छे से इसे प्रैक्टिस किया जाएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इस तरह बस दे देगा क्वेश्चन। ठीक, अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। पहले बात करेंगे हम ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कहाँ, सॉरी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं। ठीक, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट, बहुत सिंपल है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके हर जगह आने वाला है। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे वहाँ भी आएगा, जहाँ पर आपको लिमिट्स जैसे क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर हर जगह मिलेगा, कंडीशन हर जगह मिलेगा आपको। ठीक, तो ये यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट कब लगता है और कब ओपन ब्रैकेट लगता है, बहुत आसान से समझाएंगे, बहुत इजी भाषा में, इतना इतना इजी समझाएंगे पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो एकदम क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं, और क्लोज ब्रैकेट कैसे कहते हैं, क्लोज, बहुत इजी समझाऊंगा, एकदम दिल थाम के बैठिए, बहुत इजी। क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, कहीं भी डाउट नहीं है। आप 11th का पढ़िए या 12th का पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा पूरा 12th में जाकर लगने वाला है। यहाँ जो पढ़ लिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ जो पढ़ लिया 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा। IIT का पूरा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। NDA में तो एकदम मारेगा, बोर्ड में एकदम क्लियर ही क्लियर है। जब टॉप लेवल पढ़ते हैं तो लो लेवल एकदम आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी हाई लेवल का पढ़ना चाहिए। हाई लेवल का जब पढ़ते हैं तो लो लेवल कुछ नहीं होता है। ठीक, इसलिए हमें कभी भी हाई लेवल का ही सोचना चाहिए। भले ही कपड़े हम फटे ही पहने, लेकिन हमारी सोच जो होनी चाहिए एकदम बड़ी होनी चाहिए। क्या सोचने में कोई जाता है कुछ, भले तुम जूता पहनो या चप्पल पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी जो सोच होनी चाहिए वो इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए जो अनुमान ही कोई न लगा सके। तो हमेशा अपनी सोच कभी भी एकदम हाई लेवल पर रखना। ठीक, गिरे तो पूरा नहीं गिरे, गिरे तो ऐसा जगह गिरे कि कोई वहां तक सोचा ही ना हो। सोचना तो वहां तक है जो वहां तक कोई सोचना हो, और गिरे तो भी ऐसा गिरे कि वो भी नहीं सोचा हो कि हम वहां तक भी आएगा। ठीक, एकदम सोचिए एकदम हाई लेवल का। कभी भी हमारा ड्रीम क्या होना चाहिए, जो एम्बिशन, सपना बना कर रहेंगे तो सोते ही रह जाएंगे। एम्बिशन, लक्ष्य, टारगेट फिक्स करिए अपना हमेशा। हमारा जो लेवल है एकदम हाई होना चाहिए, ताकि गिरे तो नीचे नहीं, या तो मिडिल में या तो वहीं पर रुक जाए जहाँ तक हम सोचे हैं। सबसे पहले अपने आप पर ही पूरा मेहनत कीजिए। फर्स्टली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तक हम खुद पर नहीं मेहनत करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरे के इम्प्रेस के चक्कर में अपने आप को तुम लोग खो बैठोगे। तो फर्स्टली यू हैव टू, तुम्हें अपने आप को ऐसे ढाल देना है ना। जब अपने आप को ऐसे ढालोगे, अपने आप में जब मेहनत करेंगे तो खुद अपने आप दूसरे वाले मेहनत क्या करें, दूसरे वाले जो होंगे खुद इम्प्रेस हो जाएंगे। तो अपने इम्प्रेस के चक्कर में दूसरे के इम्प्रेस के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद मत करना। इम्प्रेस करते रह जाएंगे, इम्प्रेस होते रह जाएंगे सब, बस तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है, तुम अपने आप पर वर्क हार्ड करो। ठीक, देखो अब क्या है हमारा
क्लोज ब्रैकेट बहुत इजी समझाऊंगा, आसानी समझो। क्लोज ब्रैकेट दिखाने का साइन क्या होता है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी ने ऐसे भी दिखा रखा है, सॉरी नहीं, ये क्लोज ऐसे ही है। क्लोज ब्रैकेट क्या है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक। पहले हम बताएं क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्या होता है। क्लोज ब्रैकेट ऐसे दिखाते हैं, ओपन ब्रैकेट जो दिखाया जाता है ऐसे दिखाया जाता है, या तो एनसीईआरटी ने ऐसे भी दिखाया है आपको। एनसीईआरटी ने नहीं तो कोई साइड बुक पढ़ेंगे, आर.डी. शर्मा, ये सब दिखाया है, ठीक। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और से बाकी सब बुक है जो कि कंपटीशन में आते हैं, तो सब क्या होता है ऐसे ऐसे दिखाया गया है उसमें, ठीक। क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज मतलब होता है, मान लीजिए कोई बंदा है, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, यहां तक पहुंचा, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमें पता है, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमें पता है, तो वहां पर लगाइएगा हमेशा क्लोज ब्रैकेट, याद रखिएगा। हमेशा क्या लगाएंगे आप, क्लोज ब्रैकेट। जहां पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में पता होगा, तो वहां पर हम लगाएंगे क्या, क्लोज ब्रैकेट। कोई डाउट? देखिए कब लगाना है क्लोज ब्रैकेट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स हो, हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, वहां क्लोज ब्रैकेट आ गए। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले मैथमेटिकल एग्जाम्पल, या तो आप कहे तो फिजिक्स में एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट किया है, जब था तो 0 किलोमीटर था, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक गया है, जब यहाँ से यहाँ गया है, जब यहाँ से यहाँ गया ये, तो डिस्टेंस मान लीजिए कवर किया है 5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया ये, 5 किलोमीटर। तो हमें पता है ना कि यहाँ पे जो था डिस्टेंस वो कितना था, 0 किलोमीटर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, 5। यहाँ पर जब पहुँचा यहाँ पे कितना पड़ा, 5 किलोमीटर। यहाँ जब पहुँचा यहाँ पर तो कितना किलोमीटर पहुँच गई है, 5 किलोमीटर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तब निकाल दो, कंफ्यूज करने आप 5 किलोमीटर यहाँ लिख दिए, अब कंफ्यूज है कि यहाँ 5 किलोमीटर लिखा गया कि यहाँ 5 किलोमीटर, कंफ्यूज रखना ही नहीं है माइंड में, कंफ्यूज रखना यानी बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करना, ठीक है ना, बहुत ब्लंडर मिस्टेक होगा। कंफ्यूज नहीं, अपना एकदम कंफ्यूज दूर करो, टारगेट हमेशा मिशन तैयार रहो, ऑलवेज रेडी फॉर फाइट, ठीक। देखिए 0 से 5 किलोमीटर फिक्स, यहीं पर हम टोटल क्या बोल सकते हैं, 5 किलोमीटर बोल सकते हैं, जो लिखा था अभी बीच में। चलिए ये नहीं पता है, ये कंफ्यूज जरा हुआ था, हटा, क्लियर, डाउट क्लियर, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो, क्लियर, कंफ्यूज रखना ही नहीं माइंड में, कंफ्यूज नहीं, एकदम कॉन्फिडेंशियल रहना है, एकदम स्ट्रिक्ट, ठीक। जब तक एकदम स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तब कोई डाउट ही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हमेशा रहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट। कॉन्फिडेंस रहने का मतलब क्या है, एकदम स्ट्रिक्ट बोलिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहने का मतलब क्या है, एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हाथ एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट। हेड जो है ना, हेड एकदम ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ना कि ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। डिफेंस जो होता है एकदम बहुत टाइम बनाता है, बहुत क्या होता है, एकदम स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस पर्सन, आई टू आई कॉन्टैक्ट, कि सामने वाला, उसके जो सामने वाला होता है डिफेंस का, उसके आगे एकदम वॉरियर जैसा होता है, एकदम वॉरियर शरीर, सीना चौड़ा, तब सामने आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, हेड ऐसा होना चाहिए, ऐसा एकदम जरूरत समय पर मुंह खुलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बच्चा बच्चा बोलते रहे, फेंकू बिल्कुल नहीं, एकदम एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, जो भी वर्ड निकले एकदम राइट वर्ड होना चाहिए, डिसीजन गलती नहीं होना चाहिए, और डिसीजन जो होगा वो मिनिमम सेकंड में होना चाहिए, ना कि बोल दिए कोई कि अरे कल बताएंगे, ये डिफेंस नहीं चलता है। डिफेंस का रूल है कि आप जो डिसीजन, मान लीजिए कोई प्लान, कोई स्ट्राइक पे चले गए या कोई प्लान फेल हो गया था, अब प्लान भी आपका तैयार होना चाहिए, तो डिसीजन यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट मायने करता है। फर्स्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा पावर है, और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो एकदम राउंड राउंड का भरना चाहिए, ठीक। यहाँ देख लेते हैं,
जो क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, ठीक। देखिए 0 से 5 और फिक्स है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन फिक्स है मेरा, तब क्या लगा सकते हैं हम अच्छे से 0 से 5 लगा सकते हैं। ऐसे ही क्लोज ब्रैकेट जब हमारा इनिशियल फाइनल पोजीशन फिक्स हो तो क्या लगा सकते हैं 0,5। कोई डाउट? ऐसे क्लोज ब्रैकेट में पैक करेंगे। अब मैथमेटिकल में देखते हैं कैसे लगाते हैं। मान लीजिए कोई डिजिट दे दिया आपको 1 2 1 2 3 करते करते 20 तक दे दिया, ठीक। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ना 1 से स्टार्ट है 20 तक बंद हो गया है। एक से कोई बंदा काउंटिंग करना स्टार्ट किया है, अब 20 पे जाकर रुक गया है। बस हम लगा सकते हैं कि जो बंदा काउंटिंग करना स्टार्ट किया 1 से, अब 20 पे जाकर रुक गया है। हो गया। अब थोड़ा आते हैं वेरिएबल फॉर्म में, कैसे वेरिएबल फॉर्म में लगाते हैं, ठीक। देखिए वेरिएबल फॉर्म कैसे लगाते हैं, यहां देखिए 1 लिख दिया, ऐसा कुछ लिख गया है 8 तक। इसका मतलब क्या है, जो x का वैल्यू क्या होता है, जो 1 और 8 के बीच आएगा वैल्यू वही क्या हो गया x, उसी को बोलेंगे x के वैल्यू। 1 और 8 के बीच कितना आएंगे 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही आएंगे। तो क्या हो गया, उसे मान लेंगे सारे क्या है वैल्यू x है। 1 और 8 के बीच जितने भी x वैल्यू आएंगे, देखो पहचानेंगे कैसे, तो क्लोज ब्रैकेट कब लगाना है, ओपन ब्रैकेट कब लगाना है। क्लोज ब्रैकेट तभी लगाना है जो वैल्यू दिया है इसके पीछे और आगे दोनों तरफ ग्रेटर या लेस देन हो। यहाँ पे लेस देन है, इधर ही लेस लगाते हैं, इधर क्या लगाते हैं, इधर भी लेस लगाते हैं, दोनों के बीच में। अब ग्रेटर भी हो सकता है, ऐसे भी मुड़ सकता है, ठीक। देखिए यहाँ पर ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है या तो ऐसा होना चाहिए, कब क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे वो बता रहा हूँ। जब या तो एक्स का जो भी वैल्यू हो वो लेस देन, ये लेस का ही साइन हो ना, ये किसका साइन है, ये लेस देन, ठीक। लेस देन ये किसका साइन है, इक्वल टू, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे इसे, लेस देन इक्वल टू, दोनों साइन हो, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक। x जो है 1 जो है, सॉरी जो x जो है लेस देन इक्वल टू 1 से लेस देन और इक्वल टू होगा या 1 से ग्रेटर। सिंपल में x जो होगा या तो 1 की इक्वल होगा, दिखाने मतलब क्या, या तो 1 की इक्वल होगा तभी तो इक्वल दिखाया गया है, या तो 1 से बड़ा होगा। इधर मुंह खुला है तो क्या होगा, वो बड़ा होगा, धक्का दे रहा है आगे जा रहा है, बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ दिया है इक्वल टू साइन है, मतलब 8 होगा, फिक्स है। और क्या होगा, 8 से कम होगा, देखो पीछे आ रहा है डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे मार रहा है ना धक्का, x पीछे मार रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फिर क्लोज ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब दोनों साइड क्या हो, अभी दोनों साइड बता रहा हूं, एक साइड भी आएगा, जब दोनों साइड क्या हो, इक्वल टू का साइन लगाओ, दोनों साइड क्या हो, ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर क्या है, x जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के है, यहाँ जो है x क्या है लेस देन इक्वल टू 8 के है। तो यहाँ क्या लगा देंगे दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट, कैसे लिखेंगे 1 से लेकर 8 तक क्लोज ब्रैकेट में। कोई डाउट, क्लोज ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब इक्वल टू साइन हो तभी। अब आते हैं ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट उसके बाद दोनों को मिक्स कर बताएंगे, ठीक। उसके बाद दोनों को मिक्स कर बताएंगे। अब देखते हैं ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं। ओपन ब्रैकेट तब लगाएंगे कि हमारा इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइनल पोजीशन कहाँ तक गया, हमें पता ही नहीं कुछ। इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइनल पोजीशन कहाँ तक गया, हमें पता है। या तो इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन हमें पता नहीं है, या तो इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता नहीं है, तब लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। अब देखो किस लगाते हैं, जब दोनों तरफ हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता ना हो। मैथमेटिकल सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा इंटीजर। इंटीजर कैसे स्टार्ट होता है, इस तरह डॉट डॉट -2, इसे डॉट करते जाएंगे इनफिनिटी तक, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे इनफिनिटी तक जाएंगे। तो हमें इनसे पोजीशन पता है कहाँ से स्टार्ट किया, नहीं पता है। फाइनल पोजीशन कहाँ नहीं पता है हमारा, दोनों तरह का इन्फिनिटी है, इधर निगेटिव इन्फिनिटी है, इधर क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए क्या बोले, जब हमें
इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पता ही ना हो, ठीक, यहाँ देखिए दोनों तरह हमें पता ही नहीं है इनिशियल कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से है, मतलब प्रारंभ कहाँ से है नहीं पता, वी डोंट नो वेयर फ्रॉम स्टार्टिंग एंड वेयर फ्रॉम एंडिंग, ओके, फ्रॉम वेयर स्टार्ट एंड वेयर टू एंड हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो वेयर फ्रॉम वेयर स्टार्ट वेयर टू एंड, सो हाउ टू सॉल्व। यहाँ क्या करेंगे, जब हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता ना हो तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट या तो ये वाला ब्रैकेट। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, इस वाला ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे, हमें कहाँ से, हमें लग रहा है माइनस इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट है, तो क्या लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे, कॉमा, हमें ये भी नहीं पता है कि कहाँ तक खत्म हुआ है, तो क्या लगा देंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। कोई डाउट? या तो आप इस ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी। और एक बात, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक रूल है कि जो भी बड़ा वाला डिजिट होगा वो हमेशा आगे लिखा जाएगा और जो भी उससे कम डिजिट होगा उसे क्या लिखेंगे पीछे लिखेंगे। कोई डाउट? जो भी ग्रेट मान 2 और 3 है, 2 और 3 है तो 3 कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, और 2 जो लिखेंगे इधर लिखेंगे, ऐसा भी रूल होता है। देखिए यहाँ जो पॉजिटिव जो ग्रेटर है क्या इधर लिखा जा रहा है, जो निगेटिव सर इधर लिखा जा रहा है। इधर बोला जाता है लेस देन वैल्यू है, इधर क्या बोलते हैं ग्रेटर देन। जब पढ़ेंगे आप मैक्सिमा मिनिमा तो इधर वाला क्या होता है मिनिमा होता है, इधर वाला मैक्सिमम होता है। जब डिफ्रेंसिएशन अवकलन, ठीक, जब पढ़ा जाएगा तो यहाँ बताया ये क्या है मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। ये याद रखिए, इधर वाला क्या होता है लेस देन होता है, मतलब इधर वाला कम, इसके कंपेरिजन ये क्या होता है कम होता है, ये लेस देन ये ग्रेटर देन, इसके कंपेरिजन ये क्या होता है बड़ा होता है। तो ये हो गया दोनों तरफ इनिशियल फाइनल नहीं पता है। अब हम कह रहा हूँ कि इनिशियल पता है लेकिन फाइनल नहीं पता है, अब कैसे करेंगे। देखिए इनिशियल पता है लेकिन फाइनल हमें नहीं पता है, तो देखिए क्या करेंगे, इनिशियल पता है लेकिन फाइनल नहीं पता है। अब फिजिक्स में ले सकते हैं, फिजिक्स में एग्जाम्पल ले लेंगे, मैथ कर रहे हो थोड़ा मैथमेटिकल सही रहेगा। मान लीजिए मैं एकदम जीता जागता प्राकृतिक, सबसे पहले ले रहे हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, आई टेकिंग विच नंबर नेचुरल नंबर। सो यू हैव टू लुक हियर, हमें यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम ए स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड वी डोंट नो फ्रॉम वेयर ही एंड, वेयर टू एंड दिस डिजिट काउंटिंग नंबर वी डोंट नो। हमें काउंटिंग करते ही चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं कहाँ तक खत्म होगा। देयर इज नो लिमिट्स टू एंड द फाइनल डिजिट। सो हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या है 1 है, लेकिन एंडिंग डिजिट हमें नहीं पता। इस तरह नेचुरल नंबर क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या ले रहे हैं 1 2, इस तरह काउंटिंग करते 3 4, इस तरह काउंटिंग करते करते कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, तो क्या लगाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए हमें पहला तो पता है लेकिन दूसरा हमें नहीं पता है, तो मैं बताया पहले क्या, जब हमें पता हो पहला इनिशियल और फाइनल पता हो तो क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, या हमें इनिशियल ही पता हो, हमें जो चीज़ वैल्यू पता है वहाँ पर लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, जो चीज़ वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम क्या लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। सिंपल वर्ड में जो चीज़ हमें पता है तो हम लगाएंगे वहाँ क्लोज ब्रैकेट, जो चीज़ हमें नहीं पता है कि वो होगा कि नहीं होगा हम लगाएंगे वहाँ पर ओपन ब्रैकेट। देखिए हमें क्या पता है 1 पता है कि आप क्या लगेगा 1 की जगह 1 लिखेंगे, क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिएगा कॉमा, जा कहाँ रहा है नहीं पता, हमें कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। सबसे कम है यही लगाया, देखो सबसे कम क्या है 1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है इधर वाला, वही यहाँ जो रूल बताया वही लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए 1 है सबसे कम क्या है 1, ठीक, सबसे कम 1, और कहाँ तक खत्म हो रहा है नहीं पता। तो हमें जो नहीं पता तो क्या लगाएंगे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, या आपको जो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक, ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं या तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं।
जब हमें वैल्यू पता होगी फिक्स, हमें वैल्यू पता है तो हम क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। जब वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो क्या लगाएंगे हम ओपन ब्रैकेट। कोई डाउट? एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए मान लीजिए वेरिएबल का टर्म ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ले लिया 2 लेस देन या इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू x, और x जो है लेस देन इक्वल टू 10। ऐसे मैंने लिख दिया, इसको बोल दिया कि आप इंटरवल में लिखिए, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट में। ये इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ इक्वल टू दोनों तो साइड लगाए लो, तो बताऊँ क्या, देखिए इक्वल टू साइड लगाए मतलब वैल्यू हमें फिक्स है, हमें पता है कि हाँ 2 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी इक्वल टू है तो ये भी पता है हमें कि हाँ यहाँ वैल्यू क्या है फिक्स है, 10 तक ही जाकर रुक गया है। तो क्या लगाए, जब इनिशियल फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में पता है स्टार्टिंग और एंडिंग, वी नो दैट फ्रॉम वेयर स्टार्ट वेयर टू एंड, देन वी कैन इजीली क्या करेंगे हम ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखिए 2 हमें पता है स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है हमें पता है क्योंकि इक्वल टू लगा है, यहाँ भी हमें पता है 3 पे जाकर रुक गया क्योंकि इक्वल टू लगा है। तो कौन सा ब्रैकेट लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए अब यही क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं लगा रहे, यहाँ भी इक्वल टू लगा दे रहे हैं। x जो है 2 से बड़ा है, लेकिन x जो है 10 या 10 के 10 से हाँ 10 या 10 से कम है। तो देखो यही 10, तो देखो यहाँ पर पता नहीं है वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक, हमें वैल्यू नहीं पता है तो क्या लगेंगे यहाँ पर 2। अब देखिए हमें ये वैल्यू पता है ना 10 पे जाकर रुक गया है, बस क्लोज ब्रैकेट, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। अब क्या होता है, मैं तो यहाँ तो ऐसे बता रहा था, ये वैल्यू पता है ये वैल्यू नहीं पता है। अब एग्जैक्ट मीनिंग देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कैसा लगता है, जब ऐसा लिख गया ट्रिग्नोमेट्री या इक्वेशन, जब ऐसा लग गया ब्रैकेट इसके सामने कोई वैल्यू लिख दिया है ऐसा ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू हमें नहीं लेना है। ऐसा ब्रैकेट लग गया तो क्या करना है, ये वैल्यू हमें नहीं लेना है। ऐसा ब्रैकेट लग गया तो ये वैल्यू हमें लेना है, 10 तक वैल्यू लेना है, लेकिन 2 का वैल्यू हमें नहीं लेना है। 10 का वैल्यू लेंगे, 2 से 10 के बीच का वैल्यू भी लेंगे, 10 का वैल्यू लेंगे, लेकिन 2 का वैल्यू नहीं लेंगे। इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। यहाँ देखिए यहाँ दोनों तरह लगा था, मान लीजिए कोई वैल्यू फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं था, मान लीजिए यहाँ मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ तो 4 तक ही रहने दिया, यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 4 नहीं, चलिए यहाँ पर सही था, इक्वेशन के हिसाब से बताएंगे इन्फिनिटी, वो इक्वेशन के हिसाब से बताएंगे। देखिए मान लीजिए इक्वेशन दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्यों बोल रहा हूँ कि ये नहीं लगेगा ये नहीं लगेगा। आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, आप आगे चल सकते हैं वीडियो को, लेकिन ये जान लीजिए क्यों ट्रिग्नोमेट्री में लगने वाला है। मान लीजिए कोई वैल्यू लिख दिया x बाई 2 माइनस एक्स मैंने लिख दिया, ठीक, ऐसे में लिख दिया। तो हमें पता है रेशनल में पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि जो भी रेशनल में वैल्यू लिखेंगे p बाई क्यू को फॉर्म लिखेंगे, मतलब p बाई क्यू फॉर्म मतलब p बाई क्यू यानी 1/2 5/6 7/8 ऐसे लिख सकते हैं, या a बाई बी भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन जो नीचे वाला वैल्यू होगा 0 नहीं ले सकते हैं, यानी ऐसा नहीं लिख सकते हम, ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या होगा, ऐसा वैल्यू क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए p बाई क्यू फॉर्म में, जैसे 1/2 5/6 7/8, ये क्या होता है, ये सब क्या है p बाई क्यू फॉर्म, मतलब बट्टे में हो, ओपन में हो या बाय में हो, इसे बोल सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए तो क्या बोला है कि क्यू की वैल्यू जो ये होता है 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा हम मिल सकते हैं, ऐसा नहीं मिल सकता। ऐसा लिखने में मतलब क्या हो, जिसके वैल्यू नीचे 0 आएगा मतलब इन्फिनिटी, उसका कोई उसका लिमिट ही नहीं है, उसकी इन कोई पोजीशन नहीं है, इन्फिनिटी उसका वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं लिखेंगे हम।
रेशनल नंबर क्या करता है, पी बाई क्यू होना चलेगा, क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू, जो क्यू है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, देखिए यहाँ बोल देंगे हम, बताइए एक्स की जगह क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। देखिए एक्स की जगह हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। देखिए दुनिया का जितना भी वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं हम, रियल वैल्यू, उसे रियल नंबर बोला जाता है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर आते हैं उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देखिए क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या भी होता है इमेजिनरी, तो वो जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, इसमें पढ़ा जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो उस तरह के जब इमेजिनरी और रियल संख्या को जब ऐड करते हैं तो बनाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। लेकिन अभी हम बता रहे रियल, इस दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते होंगे उसे बोल देता है रियल नंबर। लेकिन ऐसे जो एग्जिस्ट करते होंगे जैसे रूट में -2, ठीक, रूट में ऐसे संख्या, तो आप जाकर पढ़ेंगे बाद में, इसे एकदम अच्छे से बताऊंगा कैसे। तो ऐसे लिखा जाता है, इसे बताया जाएगा 2 आयोटा। इस तरह ये क्या इमेजिनरी संख्या बन जाते हैं। इस तरह संख्या छोड़कर लेकिन बाकी सब जो एग्जिस्ट करते होंगे, इस यूनिवर्स में जितने एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ देखिए एक से सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी एक से रियल वैल्यू लिख सकते हैं सारे, लेकिन 2 को छोड़कर यह करेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 2 ले लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। इस तरह कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि जो भी x होगा, x जो होगा क्या करेगा, बिलोंग करेगा, यहाँ जो भी होगा x को क्या बिलोंग करेगा, हाँ पर छोटा वैल्यू क्या है, 2 ही है, क्योंकि 2 ही से 1 2 और भी है, लेकिन हम ले नहीं सकते। चलिए मान लीजिए हम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले सकते हैं, मैंने माइनस वैल्यू ले सकते हैं, माइनस वैल्यू ले सकते हैं ना, मैं माइनस भी कोई वैल्यू ले सकते हैं एक्स का, तो चलिए एक्स का वैल्यू भी हम कोई भी ले सकते हैं, माइनस का कोई भी एक्स वैल्यू, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है कि हम कहाँ पर लेंगे, कौन वैल्यू लेंगे, नहीं फिक्स है, हमें पता नहीं है, एक्स वैल्यू हमें फिक्स नहीं है, कहाँ कौन वैल्यू जो फिक्स नहीं है पता है हमें क्या लगाता है, ये सही। तो माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं और आगे भी पॉजिटिव तक ले सकते हैं, आगे भी क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं लेंगे क्या, माइनस, यहाँ क्या ले सकते हैं, ना ले सकते हैं 2, यहाँ हम +2, तो x बराबर 2 नहीं ले सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, जब 2 - x तो क्या होगा, x बराबर 2, ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो जो वैल्यू नहीं लिख सकते इधर इस तरह माइनस लगाया जाता है। अब बताया तो पहले जब सेट पढ़ा जाता है, ये किस लिए लिखा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। ठीक, एक अलग एलिमेंट कौन सा बच रहा है, यही 2, जो कि 2 को हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऐसे होगा, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। यहाँ आप समझ लीजिए ये कैसे हुआ है, -2 क्यों लिखे हैं, इधर इस तरह कर्ली ब्रैकेट में भी लिखा गया है, देखो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्यों -2 लिखे हैं, सॉरी 2 क्यों लिखे हैं, जो नहीं होगा क्योंकि नीचे 0 कर देता है, इसलिए नहीं लिखे हैं। जो 2 है क्योंकि बोलता है रेशनल नंबर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यों q 0 लिखे, तो -2 नहीं लिखेंगे, सॉरी 2 नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, इस सारे वैल्यू में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिए, ठीक। अब आते हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर। अब देखिए पढ़ जाए क्या, ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन सेट्स बहुत है, से यूनियन सेट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ठीक। इस तरह और सारे लॉ हैं, तो इसको हम पढ़ते जाते हैं। पहले आते हैं यूनियन सेट क्या होता है। यूनियन में होता है उधर कभी इधर कभी दोनों को जोड़ दो, इधर कभी उधर कभी दोनों को जोड़ दो, टेक ऑल टुगेदर, टेकिंग ऑल टुगेदर में जो भी है, बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे समझिए, नोट डाउन कर रहा हूँ कि टाइम बचेगा। पहले देखिए ये सब समझने से पहले और ये सब समझने पहले कुछ हम समझें बिलोंगिंग साइन।
मैं बिलोंगिंग और सबसेट सब साइन एक पैराग्राफ में ले आऊंगा, ठीक, अच्छे से एकदम समझाऊंगा। यहाँ बस समझ लो थोड़ा बिलोंगिंग साइन क्या होता है। बिलोंगिंग, बिलोंग का साइन ये होता है, मतलब कैसा साइन, इस तरह सी की तरह बनाओ और इस बीच में से निकाल दो, ये क्या होता है, बिलोंग का साइन। इसे क्या बोलते हैं हम, बिलोंग, ठीक। बिलोंग मतलब होता है मतलब उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें मिलो। जैसे कोई ले लेते हैं सेट, कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे सेट ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, ऐसा हम सेट ले रहे हैं। देखिए बिलोंग करके साइन लाएंगे तो क्या सेट ए में 1 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग मतलब उसमें है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है, ए से बिलोंग कर रहा है वो। क्या 2 से बिलोंग कर रहा है, ए जो है 2 से बिलोंग कर रहा है, सॉरी 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो जो 3 है ए में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 4 में बिलोंग कर रहा है, यही बिलोंगिंग मतलब उसमें हो, जो वैल्यू है उसमें हो, यही बिलोंगिंग साइन इसमें दिखाते हैं, ठीक। और भी आएगा, बहुत लंबा लंबा है, कर्ली ब्रैकेट कैसे लगा के बताते हैं, सबसे कब फाइल बनाते हैं, ये एक पैराग्राफ ही कर लेकर आऊंगा, ठीक। प्लीज समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बिलोंगिंग साइन समझ ना, बट उसमें हो, ठीक, उस सेट में वो हो, उस सेट में जब होगा तो वो बिलोंग करेगा उस सेट से। देखिए 2 था इसमें, तो 2 क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा, या 2 क्या है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक। छोटा सा था, कल इसे अच्छे से और समझाऊंगा, पैराग्राफ लेकर आऊंगा पूरा ही, यहाँ समझ लेते हैं। बिलोंगिंग साइन समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनियन सेट, ठीक, यूनियन ऑफ सेट मैं पहले बोल दिया था कि हिंदी में बता दिया, हाँ जो मैं दूसरा वीडियो बनाया था उसमें क्या थोड़ा लाइट मार दिया है, तो मेरी गलती है। तो आप लोग क्या मेरे बातों को सुनिएगा, उसमें जो मैंने बोला हूँ उससे बस सुनिएगा, मैं जो बोला हूँ वही लिखा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं, एकदम अच्छे से सुनिएगा, पूरा सुन लेंगे ही पूरा याद हो जाएगा, ठीक। और जो मैं लिख कर दिया वो दिखाई दे रहा है उसमें, थोड़ा कहीं थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोला हूँ तो सुन लीजिएगा वर्ड, और पूरा हिंदी में लिख लीजिए। यूनियन क्या बोलते हैं हिंदी में, इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, डिफेंस क्या होते हैं, सब मैंने लिख रखा है। देखिए यूनियन ऑफ सेट, यूनियन क्या होता है, टेकन ऑल टुगेदर, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, टेकन ऑल टुगेदर इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से ही निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए इसका, यूनियन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है और, ठीक, यूनियन को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है और। जैसे मान लीजिए सेट ए है, इसमें दे दिए एलिमेंट 1 2 3, सेट बी है, इसमें दे दिया 3 4 5, तब बोल दिया ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी बताइए। क्या पूछ दिया आपसे, ए यूनियन बी बताइए, किस तरह बताएंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखिए इसे 1 2 3, 1 2 सॉरी 1 2 3 आए क्या 3 4 5, मैं बोला था जब भी सेट लिखेंगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे आप। देखिए 3 यहाँ भी आ गया, रिपीट नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे, 3 लिख दी चुका है क्योंकि रिपीट अब नहीं किया जाएगा, तो क्या है 4 5 बच रहा है, 4 4 5, यही होगा यूनियन बी। अब कैसे में लिखा हूं, डिफिनेशन क्या बोला था, टेकन ऑल टुगेदर, एक्स जो बिलोंग करेगा ए से भी, या एक्स बिलोंग कर रहा है बी से भी, और एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से भी। लिखेंगे कैसे, टेकन ऑल टुगेदर मतलब इन सबको क्या बोला गया, इन सबको जो बोला गया क्या बोला गया एक्स, इसको भी क्या बोला गया एक्स है सर। ये जो भी सब क्या है, जो भी काउंटिंग संख्या है सब क्या है, टोटल बोला गया एक्स है सर, ठीक, एक्स बोला गया। ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो 1 2 3 क्या बोला है, ए यूनियन बोलता है टेकन ऑल टुगेदर मतलब जितना भी सेट लिया हो उस सेट में जितने भी एलिमेंट है, इसको क्या बोला गया, एलिमेंट ही बोला जाता है ना सर। क्या इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है
3 एलिमेंट है। इन सेटों में जितने भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंटों को क्या कर दो, एक पास कर दो। यूनियन मतलब क्या होता है, जितने भी इस सेट में एलिमेंट लिखे गए हैं, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में जितने एलिमेंट है, सेट 2 में जितने एलिमेंट, सेट 3 में जितने एलिमेंट है, सबको क्या कर दो, एक सेट बनाकर पास में कर दो। तो देखिए ए था, बी था, मान लिया हम सी भी ले रहे हैं, सी भी ले रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहा हूँ 4 5 तो है ही, 5 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, या चाहिए तो 6 से भी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 9, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, अब 6 7 8 9 लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 6 7 8 9, कोई दिक्कत, मतलब जितने भी सेट हैं, देखिए सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है, सेट सी में ये एलिमेंट है, अब सारी क्या करिए, यहाँ लिखिए, सी तक लिए हैं तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस सबके बीच क्या करेंगे, यूनियन का सी, इसका बोलते हैं यूनियन, ठीक। तो तीनों सेट लिखे, तीनों सेट का बीच में यूनियन लगा दिए। तो ये मतलब समझ में, मतलब सारे एलिमेंट क्या करेंगे, सारे एलिमेंट ले लेंगे, एक सेट में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, जितने भी यूनियन डालते हुए लिखते जाएंगे और सारे एलिमेंट को एक पास कर देंगे। यही क्या होता है हमारा यूनियन का साइन। जब वेन डायग्राम्स आएंगे तो वहाँ भी एकदम एक बनाएंगे हम डायग्राम के हिसाब से, ठीक। वहाँ डायग्राम के हिसाब से इसके लिए कल पोस्टपोन किया जाएगा, तो कल बताएंगे वेन डायग्राम से वहाँ, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन भी कराएंगे वेन डायग्राम से ही। यहाँ देखिए एक है, अब देखिए ये समझ में गया, इन्हों मतलब सारे एलिमेंट को एक पास लेना। और ले रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को दिखाते हैं, इसको इंटरसेक्शन किसको दिखाते हैं, एंड, एंड जहाँ लिखा हो ना उसे मान लेंगे क्या, वहां पर इंटरसेक्शन है, उसका साइन क्या होता है, ये साइन होता है। इंटरसेक्शन दिखाने के लिए ये साइन, यूनियन दिखाने के लिए ये साइन। कोई डाउट, इंटरसेक्शन दिखाने के लिए उल्टा यू। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, टेकन कॉमन टुगेदर, मतलब कोई भी सेट हो उनमें से कॉमन डिजिट कौन कौन सा मिल रहा है उनको ही हमें लेना है। देखिए यहाँ पर सेट ए है, एग्जाम्पल इसे ले रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल एक ए सेट है 1 2 3, ये सेट बी है मान 2 3 4। इंटरसेक्शन का होता है कि कोई भी सेट है उन सारे सेटों में क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 सेट लिया हूं मैं, इन सेटों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे कि ए जो है ए इंटरसेक्शन बी, इसे क्या दिखाते हैं, इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 2 और 3। जब देखा गया तो इनमें क्या मिल रहा था, मतलब कॉमन क्या मिल रहा था, 2 और 3 ही मिल रहा था। इससे ज़्यादा कुछ मिल रहा है, 2 और 3 का अलावा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 2 3 2 3, 2 ही 3 मिल रहा था। तो यहाँ पर और आता सी में, मान लीजिए यहाँ 3 4, मान लीजिए यहाँ पर 4 5, ऐसे थोड़ा उपटाव दे रहा हूँ कि थोड़ा कंफ्यूज कहीं ना हो। अब बोले तो बताइए कॉमन का है, इसमें तीनों में कॉमन का है, बताइए कॉमन का मिल रहा है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है। तब क्या लिखते हैं, जब तीनों को पूछ देता हमसे तो क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में क्या है, कुछ कॉमन नहीं मिला है, तो क्या है वो 5 एम्प्टी, उसमें कुछ है ही नहीं। तब जब तीनों में कोई कॉमन नहीं मिला है तो 5। समझ में आ गया। अब डिफरेंस है छोटा सा, इसे देख के समझ लेते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत ही इजी है, कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार और ग्राफ से रिपीट करूंगा अभी इसके दोबारा, यहाँ पर देखना, थोड़ा पढ़ लेना, ग्राफ से और रिपीट होगा। ग्राफ ग्राफ में दिखाऊंगा काट कट कर कैसे ही कट रहे हैं वेन डायग्राम से।
साइड तो मिटा दिया मैं, डिफरेंस। और उसमें क्या था, टेकन ऑन कॉमन, क्या था उसमें, टेकन ऑन कॉमन। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसमें क्या था, टेकन ऑन कॉमन नंबर, जो कि x बिलोंग करेगा x बिलोंग करेगा a से, x बिलोंग करेगा b से, लेकिन x बिलोंग करेगा a से, लेकिन x भी बिलोंग करेगा b से। लेकिन जब x जब निकालेंगे उसका सोल्यूशन तो क्या होगा, x नहीं, x बिलोंग करेगा इसलिए कि x नहीं बिलोंग करना चाहिए b से। तो जो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, x जो बिलोंग करेगा a माइनस बी। इसका कहने का तात्पर्य, इस कहने का तात्पर्य ये है, एग्जाम्पल देखिए, सबसे बड़ी एग्जाम्पल, माने सेट ए में ये एलिमेंट है, और ले रहे हैं, माने तो और ले रहे हैं, और ले रहे हैं। अब इतना बहुत पूरा बोर्ड भी ले लेंगे, हाँ इतना बहुत है। बी में ले रहे हैं हम 4, चलो ले रहे हैं 1 2 3 6, ये ले रहे हैं। कोई डाउट? अब देखिए, टेक ऑन कॉमन, वो लेना हमें, उन दोनों सेट में हमें वो लेना है जो दोनों में मिलता ही ना हो। इंटरसेक्शन में क्या था, वो लेना है, बता रहा था इंटरसेक्शन में क्या, हमें सेटों में से वो लेना है जो दोनों में मिलता हो। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, हमें वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में मिलता ही ना हो। तो देखिए तो क्या करेंगे, बोला नो एक्स बिलोंग करेगा इसे, लेकिन एक्स नहीं बिलोंग करना इसे बी से, वही लेंगे हम। देखिए सब्ट्रैक्ट किस में किया जा सकता है, यहाँ पे ए माइनस बोला, अभी मैं बी माइनस ए का भी दिखाऊंगा मैं। देखिए ए माइनस बी कर रहे हैं, यानी ए में से बी में घटा रहे हैं, ए में से बी वाला जो है उसको घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, कैंसिल हो गया, 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल हो गया, 3 है, 3 कैंसिल हो गया, 6 है, 6 कैंसिल। अब बचा क्या है, 4 और 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बोल देता बी माइनस एक दिखाइए, क्या, बी माइनस एक दिखाइए। इसको कैसे करते हैं, देखिए बी में ये भी था, ये भी था, बी में से, अब बी में से ए को घटाना है, बी में से किसे घटाना है, अब मान लीजिए क्या घटाना है, बी में से ए को घटाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 8 था। अब क्या करना है, बी में से ए को घटाना है, ठीक है। अब ए को, तो देखिए बी में से क्या करना है, ए को घटा देना है। ए का कौन कौन मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो सारा कट गया बी में का, बचा क्या, कुछ बचा बी में, नहीं बचा, तो क्या लिख देंगे इसमें, 5, कुछ नहीं 5, ठीक, 5 मतलब इम्पीडी, इम्पीडी मतलब कुछ नहीं, नथिंग, ओके। अब कोई डाउट, बी माइनस ए कैसे ए माइनस बी, कोई डाउट, इस तरह ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब तो कोई डाउट नहीं, एग्जाम्पल दे के बताया हूँ, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो वैसे आप कमेंट लिखिए जो, क्योंकि अभी कम वीडियो चल रहा है तो मैं तुरंत बता दूंगा जवाब, लेकिन लंबा लंबा वीडियो चलेगा, कमेंट ज़्यादा लगेगा तो शायद थोड़ी दिक्कत होगी, तो बीच बीच में वहाँ टोकेंगे तब थोड़ी तकलीफ होगी, वहाँ अगर टोक देंगे तो बीच में थोड़ा सा बता दूंगा, चल दूंगा, यहाँ पूछेंगे तो मैं डीप में बता के चलूँगा, ठीक। तो अब आते हैं क्या, 2 और थोड़े टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल पूरा एंड ही करेंगे। आज थोड़ा लंबा चला गया तो कल क्या करेंगे, पूरा एंड कर देंगे। 2 और टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या, एक कॉम्प्लीमेंट और एक सिमेट्री। देखिए आप 2 से ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और एक सिमेट्रिक्स डिफरेंस। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, टेकन एवरीथिंग एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट
x union x belongs to you but x not belongs to a, so not belongs to a, तो उसे बोल देंगे क्या, x जो है कॉम्प्लीमेंट है, उसे या तो इसे दिखाते हैं, a के ऊपर से बना देते हैं या तो a के ऊपर डैश। एग्जाम्पल देखिए अभी समझ में आएगा, डिफिनेशन फिर में एग्जाम्पल देखेंगे ये समझ में आ जाएगा। यूनियन एक है, यूनियन का है तो मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो भी है सब आ जाएगा। मान लीजिए कि यूनियन मैंने अपनी तरह से सेट बना दिया, फिर सेट है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया। एक ये सेट दिया है, ये सेट है जिसमें दे दिया 1 2 3 4 ऐसे दे दिया। तो देखिए जब u में से a को माइनस कर देते हैं, u में से a को माइनस कर देते हैं, u में से a को माइनस करिएगा क्या बचता है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 कट गया, बचा क्या 5 6। तो u में से जो एक माइनस बचा है और जो अब बचा होगा, ठीक, अब जो बचा होगा उसे क्या बोल देंगे, एक कॉम्प्लीमेंट। बचा क्या है, यही ना बचा है 5 6, तो क्या होगा इसे बोल देंगे ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, जो बचा है यहाँ पर क्या बचा है, इसमें क्या बचा है, u में से ए को माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस हो गया तो पूरा बचा क्या, तो जो बचा है, सॉरी कुछ बचा ही नहीं इसमें, ऐसे भी हो सकता है, कुछ बचा नहीं तो क्या बचा 5 6 बचा ना, इसको क्या बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। या तो ऐसे हो सकता है, मैं और इसमें लिख देता हूँ 7, यहाँ पर 5, अब बोल दिया कॉम्प्लीमेंट लिख देते u माइनस ए, ए में माइनस का सारा कट जाएगा, बचा क्या 6, ए कॉम्प्लीमेंट बचा क्या, यहाँ पर लिख ही दिया 6। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या है 7। ठीक, तो बचा क्या है यहाँ पर 6 और 7 दोनों बचा है ना, एक बचा तो एक बोलते हैं, यहाँ 7 बचा है तो 7 भी हमें लिखना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा है, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, u में से एक माइनस कर दिया, अब जितना बचा है वो क्या है एक कॉम्प्लीमेंट है। देखिए u में से एक माइनस कर दिया, बचा कितना, यही तो बचा था 6 बोल दिया, 6 क्या है एक कॉम्प्लीमेंट है। कोई डाउट, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है ये सब। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ऑन टू टुगेदर, मतलब वो चीज लेना जो क्या है ऑन कॉमन हो, तो कॉमन ही ना हो, x belongs to a, x belongs to b, but x does not belongs to ये क्या लेना हमें, if x belongs to a and x belongs to b but x does not belongs to a intersection b, x belongs to a and x belongs to b and x does not belongs to a intersection b, तो क्या बोल देंगे हम, उसी को बोलते हैं ए डेल्टा बी बोलते हैं। मतलब एक एक्स जो नंबर हो ए से बिलोंग करे, एक जो नंबर है बी से बिलोंग करे, लेकिन जो एक्स हो ए और बी से नहीं बिलोंग करे उसी को क्या बोलते हैं हम, वो क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या, इंटरसेक्शन कोई मिलता ही ना, कोई नंबर उसमें मिलता ही ना हो। ठीक, जैसे बोलिए एग्जाम्पल में ए है 1 2 3, बी है 4 5 6, इंटरसेक्शन बताया क्या, कॉमन हो कुछ, क्या कोई कॉमन है, नहीं है, ये भी x का पार्ट है, ये भी x, मतलब x बोल रहे क्या नेचुरल नंबर पूरे, अब ये x का पार्ट है, ये भी x का पार्ट है, तो क्या कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे ये a डेल्टा b, मतलब क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस है ये सब। ठीक, कोई डाउट, आई होप इतना सब समझ में आया होगा। कोई नहीं, खुद और छोटे छोटे बहुत छोटे और कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी एकदम पूरा बता दूंगा डिटेल में, कोई डाउट नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट फुल दूंगा और क्वेश्चन भी पूरा कराता रहूँगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, कोई डाउट है कमेंट लिखिए बता दीजिए जी, तो पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए 11th 12th ही होता है, 9th से स्टार्ट होता है कंपटीशन लेवल जो आने लगता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है 9th लेवल से स्टार्ट होता है, 9th 10 11 12 ये जो पढ़ दे बंदा अच्छा है, और सब थोड़ा और ले लें
जिससे आपको IIT 11th-12th पढ़ लीजिए जिससे, ठीक। जैसे हो गया यूपीएससी तो पूरा पढ़ना पड़ता है 6 से, NCERT पूरा, और बाकी सब जितने भी होते हैं और गाइडेंस सब। एनडीए और एनडीए के लिए आपको पढ़ना पड़ता है 9th से ही पढ़ना पड़ता है, 9th से लेकर 12th तक पढ़ना पड़ता है। सीडीएस है, सीडीएस के लिए पूरा जीएस आपका मजबूत होना चाहिए उसमें। अलग अलग सबका मैं अलग अलग सबका बताते जाऊँगा किसका किस में इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट कर लीजिएगा किस में आपको क्या करना है। एकदम टारगेट फिक्स होना चाहिए। फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है तो फोकस कीजिए। फोकस आपको नहीं हो रहा तो आप बोलिए उसे फोकस कर आगे बढ़िए। जैसे बोल रहे कोई चीज़ नहीं हो रहा बोलिए आप फोकस मतलब कंसंट्रेशन, एकदम कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन वहाँ पर एकदम फिक्स होना चाहिए आपका, और उसमें भीड़ चाहिए एकदम मानसिक, एकदम मेंटली फिजिकली दोनों। मेंटली हमें हेल्दी होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों हमारा हेल्दी जगह, तभी हम कुछ कर पाएंगे। रिवाइज यहाँ मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ। और सबसे और इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नो एनी प्रॉब्लम हैपन if you understand the question if you easily can understand the mathematical question, then you can easily find. And most important is practice. If you do practice, then you can solve many of question. So thank you. Jai Hind.